भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सोनिया जी को चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बात करना हमारा एजेंडा विकास, ठीक है, आपका एजेंडा विकास। सनातन धर्म में समानता नहीं है तो गलत है। समानता के असमानता के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। अब उनकी कुरीतियों के खिलाफ मैं क्यों लड़ूं? और भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। मगर इस्लाम में समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को बुराई मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। आज वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है कि नहीं? मनमोहन सिंह ग्लोबल इकोनॉमी बनाए थे। क्या बच्चों जैसी बात करते हैं? समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए। ये बताइए, चाइना में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सदन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, महागठबंधन के नेता सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर रहा है तो कोई सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग से कर रहा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संसद का सत्र बुलाने से पहले संसद के सत्र की तारीख क्या होगी, क्या होनी चाहिए, निश्चित तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठ पा रही है तो भी यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने कैबिनेट की तरफ से फैसला करके लोकसभा सचिव महासचिव को जब इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, तो निश्चित तौर पर बताया जाए कि इस स्पेशल सत्र का एजेंडा क्या है। इससे पहले और कितने स्पेशल सत्र, उसके सारे इतिहास का अगर अन्वेषण शुरू किया जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन एक स्पेशल सत्र मुझे आज भी याद है, जब संगमा जी स्पीकर हुआ करते थे तब एक भारतीय लोकतंत्र, मेरे ख्याल से 87 की बात है, हाँ, हमारी आजादी के 50 साल पूरे हुए थे, तब बाकायदे स्पेशल सत्र 4 दिन का बुलाया गया था। उससे पहले ही एजेंडा घोषित कर दिया गया था। एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का एक सेशन बुला रहे हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि एक सेशन बुलाया जा रहा है, उसका एजेंडा किसी को नहीं बताया गया है। किसी को पता नहीं है। मोदी जी के अलावा या ज्यादा अमित भाई शाह जानते होंगे, इन दोनों लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि पार्लियामेंट के 4 दिनों का सेशन क्यों बुलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। और इसके ऊपर जब कांग्रेस की हमारी पूर्व अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो प्रमुख है हमारी सोनिया गांधी जी ने जब एक चिट्ठी लिखी कि भाई हमको एजेंडा तो बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता रहे कि ये सारे एजेंडे होने चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। उसको प्रधानमंत्री जी कोई राइटिंग में जवाब नहीं दे रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सोनिया जी को चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से संसदीय जनतंत्र का संचालन नहीं होना चाहिए। संसद कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बात करना हमारा एजेंडा विकास, ठीक है, बहुत आपका एजेंडा विकास है। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या दिखाई पड़ा। मैं एक लाइन में कह दूं, पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री जी तो G20 के साथ आगे बढ़ते दिखाई पड़े कि हमारा एजेंडा तो वैश्विक है, और इसी एक हफ्ते में कोई हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया, तो कोई HIV, कोई कोड़, कोई कुछ और कह रहा है किसके लिए हुआ। आप देखिए इनके वक्तव्य और हमारे नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी व्यक्ति पे, जाति पे, समाज पे या धर्म पर सीधे निंदात्मक बातें करना गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, तमाम धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों के खिलाफ समय समय पर बोलते रहना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, उनके खिलाफ समय समय पर हम बोलते रहे, बल्कि बड़े बड़े आंदोलन होते रहे। जब वो लड़ाइयां लड़ी जाती थी तब उसके खिलाफ भी उस समय का जो एक सनातन धर्म के कट्टर लोग थे विरोध करते थे। बावजूद इसके समाज उन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा रहा, उसको हम सलाम करते हैं। आने वाले दिनों में भी बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए। इसके लिए प्रियांक खड़गे या कोई भी हो, उनको हमेशा आगे आके बोलना चाहिए कि सनातन धर्म में अगर समानता नहीं है तो गलत है। समानता के असमानता के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। रह गई बात अब इस्लाम के अंदर जो कुरीतियां हैं, बिल्कुल कुरीतियां हैं, हर धर्म में कुरीति होती है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। तो अब उनकी कुरीतियों के खिलाफ मैं क्यों लड़ूं? कायदे से इस्लामिक समाज की तरफ से लोग निकल के आने चाहिए, उन कुरीतियों के खिलाफ बोलने चाहिए। पूरा देश स्वागत करेगा, पूरी दुनिया को स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम हिंदू होते हुए किसी दूसरे धर्म के मामले में इंटरफेयर करें, मुझे लगता है इसकी इजाजत हमको संविधान नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। संजय निरुपम जी ने कही
कि समाज में कुरीतियां हैं तो उसका समाधान समाज से निकलना चाहिए। मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, जिन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है कि हिंदू समाज के अंदर यदि कुछ जो कुरीतियां हैं, इसके समाधान के लिए समाज के अंदर से आवाज उठती है और कई लोग खड़े होते हैं उसके समाधान के लिए। मगर इस्लाम में समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को बुराई मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उसका समाधान तो छोड़िए, बल्कि वहां पर ये बाबा साहब के वर्ड्स हैं, बल्कि वहां सिर्फ भाईचारे का मतलब अंदरूनी भाईचारा है और बाहर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के बाहर है वो कैसे कहता है कि हिंदू धर्म का इरेडिकेशन होना चाहिए? एक वाक्य मैं पूरा कर लूं, मान्यवर, यहां विरोध करने की बात नहीं थी। इरेडिकेशन मतलब समूल नाश। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं संजय जी, अगर किसी ने बोल दिया होता इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम या इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो आप तो बिहार के रहने वाले हो, भोजपुरी का गाना सुने हैं ना कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। साहब, अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला होने लगा होता। आज सारे सेकुलर इसके ऊपर मौन धारण करके बैठे। अब सोनिया जी वाली बात का जवाब देता हूं। मान्यवर, आप तो कहीं अधिक हमसे वरिष्ठ सांसद हैं, लंबे समय तक रहे हैं। संसद की कार्रवाई किस सत्र में क्या होगी ये किसमें तय होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने की बजाय अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछना चाहिए था। और ये कब तय होता है? सत्र से 1-2 दिन पहले तय होता है। हर सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। 18 से सत्र है, 17 को भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी जी। उससे पहले एजेंडा भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सुधांशु, आप कहने की कोशिश करें कि कभी भी संसद का विशेष सत्र बताया जाता है और ये नहीं देन व्हाट? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी सत्र बुलाया जाता है उसका एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए उससे पहले कि क्या एजेंडा है, जो उस मीटिंग होने से पहले यदि कोई कहे कि मुझे एजेंडा पता होना चाहिए तो ये बचकानी हरकत है, या यूं मैं कहूं ये संजय जी तो अनुभवी व्यक्ति हैं, शरारतन कई बार यही नहीं, अभी और सुनिए कि इस समय जून के महीने में महंगाई की दर 4.5% थी, जो ये कह रहे हैं। हाँ, जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में इस देश के पूरे क्षेत्र में प्रचंड बारिश हुई, जिससे जो पेरिशेबल चीजें हैं उनके दाम अचानक बढ़ गए। ये बात मैं स्वीकार करता हूं, 2-3 महीने में नियंत्रित हो जाएगा। मगर शगुफे की बात से पूछता हूं कि एक G20 समिट हुई है संजय जी, एक G20 कंट्री बता दीजिए महंगाई की दर हमसे कम। बिल्कुल। मैं संजय जी कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ज्ञान नहीं, इस प्रकार की बात आप लोगों को मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। आज वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है कि नहीं? मनमोहन सिंह ग्लोबल इकोनॉमी बनाए थे, क्या बच्चों जैसी बात करते हैं? और ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं है, मगर राहुल गांधी जाके ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो देश में जाकर, और अर्थव्यवस्था जो कि पूरी दुनिया की जुड़ी हुई है, आप ही ग्लोबलाइजेशन लाए थे और अब ये बचकानी बात कहना। भाई तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया डूब रही है, उसके बावजूद संभले हुए हैं। समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए। ये बताइए, चाइना में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के तो हालत खराब है। उसके बावजूद ये कहना कि हमारे जहाज का जो स्टुअर्ड चला रहा है कप्तान, वो हिचको समय ये मुझे फिर मैं कह रहा हूं ये बचकानी नहीं, शातिराना बात। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और संजय निरुपम दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और सनातन धर्म पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।